हाँ, तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे सेकंड पेपर के बारे में, जो मतलब है सोशल साइंस का, ठीक है? जो आपका मतलब 17 मार्च को होने वाला है, ठीक है ना? तो चलो वीडियो को अपन जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो वो क्या कहता है, जर्मन ब्लूथ प्रतीक है। तो बच्चों, जो इसमें ऑप्शन नंबर दे रखा है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो दूसरा क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में प्रचलित अनुबंधित व्यवस्था को क्या नाम दिया गया? तो बच्चों, इसमें जो ऑप्शन दे रखा है नई दास प्रथा, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर जो ब है बच्चों, जेम्स हरग्रीव्स, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो चौथा क्वेश्चन है, पारंपरिक चीनी किताब किस शैली के अंदर मतलब लिखी गई है? तो बच्चों, ये है जो ऑप्शन नंबर सह दे रखा है, एकॉर्डियन शैली, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो पांचवा क्वेश्चन है, केसरी का प्रकाशन किसने किया था? तो बच्चों, ऑप्शन नंबर जो ब दे रखा है, बाल गंगाधर तिलक, ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो आगे वाला क्वेश्चन है वो कहता है लाल पीली मृदा कहाँ पाई जाती है? तो बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर जो है दक्कन के पठारी क्षेत्र में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो अगला क्वेश्चन है, बाघ संरक्षण का कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य के अंदर मतलब स्थित है, ठीक है ना? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बच्चों उत्तराखंड में दे रखा है, ऑप्शन नंबर जो ब दे रखा है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि निर्मित करता है? तो बच्चों, ऑप्शन नंबर जो बी है इलेक्ट्रॉनिक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन है, लो एस्क के निर्यात के संदर्भ में देश का महत्वपूर्ण पतन कौन सा है? तो बच्चों, इसका जो ऑप्शन नंबर मतलब मार मागो, ये जो ऑप्शन नंबर जो दे रखा है मार मागो पतन, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो 10वां क्वेश्चन है, बेल्जियम में कौन से लोग तुलनात्मक रूप से अधिक समृद्ध है, ठीक है ना? मतलब कौन से, तो ये फ्रेंच भाषी के जो लोग हैं बच्चों, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो इसका 11वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विषय समवर्त सूची का नहीं है? तो बच्चों, सिंचाई जो है ये समवर्त सूची का विषय नहीं है, ठीक है? फिर जो अगला क्वेश्चन है, एक विचारधारा जो अधिकारों एवं अवसरों के मामले में स्त्री व पुरुष को बराबर मानती है वह होता है नारीवाद, ठीक है ना? फिर अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो बच्चों, राजनीतिक जो दल है वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है? फिर जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोकतांत्रिक सरकार का लक्षण नहीं है? तो बच्चों, विधायिका का सामना नहीं करना, ये जो आंसर है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर निम्न में से कौन सा अनौपचारिक उधारदाता नहीं है? तो बच्चों देखो, इसमें ऑप्शन नंबर जो ब है सहकारी समिति, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बच्चों, ऑप्शन नंबर जो है टाटा मोटर्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों, 24 दिसंबर को ये मनाया जाता है, ठीक है? फिर जो अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु क्या थी? तो 68.8 थी बच्चों, ठीक है ना? ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें वो आपसे रिक्त स्थान के बारे में पूछेगा, ठीक है ना? तो इसका जो फर्स्ट है वो देखो क्या कहता है, 18 मई 1848 ईस्वी को गठित जर्मन नेशनल असेंबली को किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों, फ्रैंकफर्ट, ठीक है ना? फ्रैंकफर्ट, ये फ्रैंकफर्ट नेशनल असेंबली के नाम से मतलब जाना जाता है, ठीक है ना? फिर विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है भारत, ठीक है? फिर लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथों में होती है बच्चों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो अगला है, सेवा क्षेत्र में रोजगार उसी अनुपात में बढ़ता है जिस अनुपात में उत्पादन। तो बच्चों, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ठीक है? फिर दुनिया के लगभग देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। तो बच्चों, 164 सदस्य, ठीक है ना? 164 सदस्य क्या विश्व व्यापार संगठन के मतलब सदस्य हैं, ठीक है? फिर जो लास्ट है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन बच्चों पाइपलाइन है, ठीक है ना? पाइपलाइन, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन के अंदर बच्चों वो आपसे अति लघुरात्मक क्वेश्चन मतलब पूछेगा, ठीक है ना? तो जैसे फर्स्ट देखो, कृषि आधारित दो उद्योगों के नाम लिखिए। तो दो उद्योग जैसे चीनी हो गया, चीनी उद्योग हो जाएगा, ठीक है? जूट उद्योग हो जाएगा, ठीक है? तो कुछ भी आप मतलब याद इसको कर लेना, ठीक है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर भारत में सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है बच्चों?
तो ये है मुंबई, अंकलेश्वर और कोयली, ठीक है ना। दो बता सकते हो, फिर हजीरा, बीजापुर और जगदीशपुर, ये भी ठीक है ना। फिर तीसरा जो क्वेश्चन है, हायर परचेज व्यवस्था क्या थी, ठीक है। सर्वप्रथम मुद्रण तकनीक किस देश के अंदर मतलब विकसित हुई थी, तो बच्चों चीन, जापान और कोरिया के अंदर, ठीक है ना, चीन, जापान और कोरिया के अंदर। फिर जो अगला क्वेश्चन है, मार्को पोल कौन था। आरक्षित वन से आप क्या समझते हैं, सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण से क्या आशय है। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार करना, ठीक है ना, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं ये। फिर जो आगे क्वेश्चन है, सन 2011 में भारत के किन राज्यों में बाल लिंगानुपात 875 से कम था। लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी क्यों होती है। मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य क्या है। फिर उपभोक्ता जागरूकता से आप क्या समझते हैं। फिर जो आपका सेक्शन बी है बच्चों, उसमें दो दो नंबर के मतलब वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। जैसे चौथा क्वेश्चन है, रूढ़िवादी शब्द को परिभाषित कीजिए। रेंडर पेस्ट के फैलने के कारण अपने लोगों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को आपको बताना है। चादर अपरदन और वायु अपरदन में क्या अंतर है, ठीक है। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार करें। फिर जो अगला क्वेश्चन है, चाय के उत्पादन के लिए आवश्यक अनुकूल जलवायु परिस्थितियां आपको लिखनी है। श्रीलंकाई तमिलों की मांगे क्या थी। जातिगत असमानताओं को कम करने के कोई दो तरीके बताइए। फिर बेरोजगारी दूर करने के दो आपको उपाय बताने हैं। फिर जो अगला क्वेश्चन है, अंतिम वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं के बीच अंतर बताइए। वैश्वीकरण के दो नकारात्मक प्रभाव बताइए। फिर विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है, ठीक है ना। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार करना। फिर आपका आ जाता है सेक्शन सी, ठीक है ना, जिसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वो पूछेगा, जो तीन तीन नंबर के आपसे पूछेगा, ठीक है ना। जैसे 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक भारत में औद्योगिकरण के स्वरूप में अनेक परिवर्तन हुए, चर्चा कीजिए। या फिर अथवा में नए उपभोक्ता बनाने के लिए ब्रिटिश और भारतीय उत्पादकों ने क्या तरीके मतलब अपनाए, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है, वो कहता है, प्राचीन भारत में निर्मित की गई कुछ जलीय कृतियों का उल्लेख कीजिए। या फिर अथवा में जो दे रखा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन पर आपको एक टिप्पणी मतलब लिखनी है, ठीक है। फिर जो 16वां क्वेश्चन है, भारत में भाषाई राज्यों का गठन के बारे में मतलब आप क्या जानते हैं, उस पर आपको वर्णन करना है, ठीक है। फिर अथवा में संघीय सरकार से आप क्या समझते हैं, भारत में विकेंद्रीकरण के दो लाभ बताने हैं। फिर 17वां जो क्वेश्चन है, बैंकों से आपको कौन कौन सी सुविधाएं मतलब मिलती है, तो ये तो आप कर सकते हो बच्चों, ठीक है ना। फिर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के औपचारिक स्रोतों का विस्तार करने के लिए तीन सुझाव आपको देने हैं। तो ये तीन तीन नंबर के क्वेश्चन है बच्चों सारे, ठीक है। फिर आता है आपका सेक्शन डी, ठीक है ना। इसमें आपसे चार चार नंबर के वो पूछेगा। जैसे खिलाफत समिति पर टिप्पणी लिखिए। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। या फिर अथवा में जो प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार मदद की, ठीक है। फिर राजनीतिक दल क्या है, राजनीतिक दलों में सुधार के लिए कुछ सुझाव आपको देने हैं, ठीक है। फिर राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए आवश्यक शर्त है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। फिर बच्चों वो आपसे मतलब मानचित्र देगा, ठीक है ना, 4 नंबर के, ठीक है ना, जिनको आपको भरना है, ठीक है ना। तो बच्चों आप इनको ज़रूर तैयार करें। ये पेपर आपको मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है ना, और इससे आपकी तैयारी भी होगी। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।